हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ यूनमिन फैन फिक्शन माय रूममेट इज माय सीक्रेट क्रश का लास्ट पार्ट, जिसमें टॉप जिमिन है। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जिमिन और योंगी फुल डे अपने डेट को एंजॉय करने के बाद अपने हॉस्टल वापस आने लगते हैं। योंगी, जो बहुत ज़्यादा खुश था, वो जिमिन से कहता है, जिमिन, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं यकीन ही नहीं कर पा रहा हूँ कि तुम मेरे साथ और मेरा इतना ख्याल रख रहे हो। क्या ये सच है या फिर मैं ये कोई ड्रीम देख रहा हूँ? जिमिन योंगी के फेस की तरफ झुकते हुए उसके चेक पर एक किस करते हुए कहता है, बेबी बॉय, ये बिल्कुल सच है। तुम अभी कोई ड्रीम नहीं देख रहे हो के? योंगी कहता है, जिमिन, मैं विश करूँगा कि अगर ये कोई ड्रीम है तो मेरा ये ड्रीम कभी ना टूटे। तुम हमेशा ऐसे ही मेरे साथ रहो, मेरे पास रहो, और मैं इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं चाहता। जिमिन कहता है, बेबी बॉय, तुम आइसक्रीम खाना चाहोगे? यूंगी पहले तो उसे मना करता है, फिर वो जिमिन के बार बार रिक्वेस्ट करने पर मान जाता है और उसके साथ आइसक्रीम पार्लर में जाता है। वहाँ वो दोनों अपनी आइसक्रीम को एंजॉय कर रहे थे। तभी जिमिन देखता है कि कोई बॉय जो यूंगी को घूर के देखे जा रहा है। जिमिन नहीं जानता कि ऐसा क्यों है, बट उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है एंड गुस्से में वो अपने हाथ को मुट्ठी कर लेता है और उठ के उस बॉय के पास जाने लगता है। योंगी उसके हाथ को पकड़ के उसे रोकते हुए कहता है, कहाँ जा रहे हो तुम? जिमिन कहता है, मैं बस अभी आया, और वो ये कह के उस बॉय के पास चला जाता है। वो बॉय जो उसे अपनी तरफ आते हुए देख के डर जाता है और पीछे की तरफ जाने लगता है। जिमिन उसके पास आके उसके कॉलर को अपने दोनों हाथों से पकड़ते हुए कहता है, मैं कब से इसे नोटिस कर रहा हूँ। तुम मेरे बॉयफ्रेंड को कब से अपनी गंदी नज़रों से देखे जा रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे देखने की? योंगी उसे ऐसा करते देख उसके पास भागते हुए आता है और उसे रोकने की ट्राई करता है, बट जिमिन उस बॉय के फेस पे एक पंच कर देता है। वो बॉय कहता है, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था। जिमिन कहता है, क्या नहीं पता था? हाँ, क्या नहीं पता था? जिमिन उसे और कुछ करता इससे पहले योंगी उसके हाथ को पकड़ के खींचते हुए उसे वहाँ से ले जाने लगता है। जिमिन जाते हुए इस बॉय को वार्निंग करते हुए कहता है, अगर आज इसने मुझे ना रोका होता तो मैं तुम्हें यहीं पर मार डालता, तुम्हारी जान ले लेता। योंगी कहता है, जिमिन प्लीज़, अभी हमें जाना चाहिए यहाँ से। और वो दोनों हॉस्टल वापस आ जाते हैं। अब रूम में आके जिमिन गुस्से में वॉल पे पंच करता है, जिससे उसके हाथ से ब्लीडिंग होने लगती है। योंगी इसे देख के पैनिक करने लगता है। वो उसके हाथ को पकड़ते हुए खींचकर बेड पर लेकर जाता है और उसे वहाँ बैठा के जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लाकर उसके हाथ में बैंडेज करता है। योंगी गुस्से में कहता है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम वो बस मुझे देख ही रहा था और कुछ नहीं, और जिसके लिए तुमने उसे पनिश भी किया है, तो अब तुम किस पर अपना गुस्सा निकालना चाहते हो? और इतना ज़्यादा गुस्सा तुम्हें क्यों आ रहा है? जिमिन गुस्से में कहता है, तो क्या मुझे उस पर गुस्सा नहीं आना चाहिए? योंगी कहता है, हाँ, नहीं आना चाहिए। क्या है, क्यों आया तुम्हें इतना गुस्सा, क्यों? जिमिन कहता है, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि जो मेरा है उसे और कोई भी देखे। योंगी बस जिमिन की तरफ ही देख रहा था। जिमिन अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, मैं नहीं चाहता कि जिस पर मेरा हक है उसे कोई और देखे, जो मेरा है उसे और कोई भी टच करे या उस पर अपना हक जताए। और तुम मेरे हो, तो मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई और देखे। तुम्हें बस मैं देख सकता हूँ और कोई नहीं। किसी और की नज़र तुम पर नहीं जा सकती, ओके? मैं हर उस शख्स को मार दूंगा जिसकी बुरी नज़र तुम पर होगी। यूंगी की आइज़ जो रेड हो चुकी थी जिमिन की बातों को सुन के, उसकी आइज़ से आंसू ड्रॉप होने लगते हैं। वो मन ही मन सोचता है, क्या हो गया है इसे? ये इतना ज़्यादा चेंज कैसे हो सकता है? क्या ये सच है? क्या सच में ये मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करता है? मेरे लिए इतना ज़्यादा डीपली फील रखता है? ये मेरे लिए इतना ज़्यादा पॉजेसिव हो सकता है? मैंने कभी ये नहीं सोचा था।
जिमिन योंगी के आईज से आंसू ड्रॉप होते हुए देख के अपने हैंड को योंगी के फेस पर लेकर जाता है और उसके आंसू वाइप करते हुए कहता है, बेबी बॉय डोंट क्राई। तुम क्यों रो रहे हो? क्या क्या मेरी वजह से तुम्हें रोना आ रहा है? आई एम सॉरी, मेरे गुस्से की वजह से शायद तुम डर गए हो। आई एम सॉरी बेबी। और ये कह के वो योंगी को हक कर लेता है। योंगी भी उसे टाइटली हक करता है। जिमिन योंगी की बैग को सहलाते हुए कहता है, डोंट क्राई बेबी बॉय। तुम्हें मुझसे अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें अब कभी हर्ट नहीं करूँगा, ओके? अब वो दोनों हक को ब्रेक कर देते हैं और योंगी जो उठ के वहाँ से जाने लगता है। जिमिन उसके हाथ को पकड़ते हुए उसे अपनी लैप पर बैठा लेता है। योंगी कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो, मुझे अभी चेंज करना है। मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ एंड कल मॉर्निंग में यूनिवर्सिटी के लिए जल्दी उठना है, सो अब हमें सोना चाहिए। जिमिन अपनी फिंगर को योंगी के लिप्स पर रखते हुए कहता है, बेबी बॉय अब तुम कुछ नहीं बोलोगे और जो मैं चाहता हूँ तुम सिर्फ वही करोगे, ओके? योंगी स्लोली हाँ में अपना सिर हिला देता है। जिमिन अपना एक हाथ योंगी के बैक पे रखता है और दूसरे हाथ योंगी की नेक पर रखते हुए उसके लिप्स पे अपने लिप्स को स्मैश करते हुए सॉफ्टली उसे किस करने लगता है। योंगी जो खुद भी उसे किस बैक करता है। योंगी जो आज बहुत ज़्यादा खुश था, फाइनली जो वो चाहता था वो हो गया। फाइनली उसे जिमिन मिल ही गया। फाइनली उसे उसका क्रश, उसका लव मिल गया। योंगी अब खुद को नहीं रोकता और वो दोनों एक सॉफ्ट से किस को अग्रेसिव किस में बदल देते हैं। जिमिन योंगी के लोअर लिप्स को सक कर रहा था, उसे बाइट कर रहा था, जिससे योंगी के लिप्स से ब्लड निकलने लगता है। जिमिन उसे सक कर लेता है। अब एक डीप और स्ट्रॉन्ग किस के बाद वो दोनों एक दूसरे के लिप्स को छोड़ देते हैं। वो दोनों ही हैवीली ब्रीथ ले रहे थे। योंगी जिसका फुल फेस रेड हो चुका था, वो बहुत ज़्यादा शाई फील कर रहा था। जिमिन उसे ऐसे देख के अब और भी ज़्यादा खुद को हार्ड फील करने लगता है। जिमिन योंगी के नेक पर किस करने लगता है, उसे सक करने लगता है, वहाँ पर उसे बाइट करने लगता है। जिमिन बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो रहा था। योंगी जो जिमिन की लैप पर बैठा था वो खुद अपने लोअर पार्ट में कुछ फील करने लगता है। योंगी मूव करने लगता है और कहता है, जिमिन कुछ है जो मुझे लोअर पार्ट में पोक कर रहा है। जिमिन उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। वो ऐसे ही उसे किस करते हुए बेड पर लिटा देता है और उसके ऊपर आ जाता है। योंगी कहता है, जिमिन जिमिन प्लीज़ स्टॉप, इसे रोको अभी, मैं अभी ये सब नहीं चाहता। जिमिन फुसफुसाते हुए उसके कानों में कहता है, बेबी बॉय मैंने तुमसे कहा ना कि मैं जो करूँगा तुम मुझे वो करने दोगे, तुम मुझे इसके लिए नहीं रोक सकते। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और अब मैं खुद को इसके लिए और कंट्रोल नहीं कर सकता। और प्लीज़ मुझे मत रोको, मैं जानता हूँ कि तुम भी इसे चाहते हो। और ये कहते हुए वो उसके शर्ट के अंदर अपने हाथ को ले जाते हुए उसके चेस्ट पर मसाज करने लगता है। जिमिन के ऐसा करने पे योंगी के माउथ से अनजाने में ही मौन निकल जाता है। योंगी के ऐसा करने पे जिमिन जो स्मार्ट करता है और वो योंगी की नेक पर बाइट करने लगता है। योंगी अब उसे रोकना चाहता था। वो कहता है, प्लीज़ जिमिन इसे बंद करो, तुम मुझे बाइट क्यों कर रहे हो? इट्स हर्टिंग, प्लीज स्टॉप। जिमिन उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। वो उसके दोनों हाथ को पकड़ के उसके सिर के ऊपर ले जाते हुए उसे बेड पर पिन कर देता है और एक हाथ से उसके शर्ट को ओपन करने लगता है। शर्ट रिमूव करके जिमिन योंगी से कहता है, बेबी बॉय प्लीज़ इसे एंजॉय करो, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे आज कुछ भी करने से ना रोको और मेरे लिए मौन करो। योंगी कहता है, बट जिमिन। योंगी और कुछ बोल पाता है। जिमिन उसकी नेक पर फिर से बाइट करने लगता है और उसे शक करने लगता है वहाँ पर।
उसे बहुत सारी हिकेस देने के बाद वो उसके चेस्ट पर आ जाता है और उसे शक करने लगता है और लिक करने लगता है। योंगी भी अब मौन कर रहा था। जिमिन अब योंगी के हाथ को छोड़ देता है और अब योंगी बेडशीट को बहुत ही टाइटली ग्रैब कर लेता है। जिमिन अपने और योंगी के सारे क्लोथ्स रिमूव करके फ्लोर पर गिरा देता है और अब वो जो बहुत ज़्यादा हार्ड फील कर रहा था वो योंगी के दोनों लेग्स ओपन करके उसके बीच में आ जाता है और खुद को उसमें शामिल करने लगता है, वो भी बिना कोई प्रिपरेशन के। योंगी जो पेन की वजह से चिल्लाने लगता है, वो जिमिन को रोकना चाहता था बट जिमिन उसके माउथ पर अपने हैंड को रख देता है और कहता है प्लीज़ ऐसे चिल्लाओ मत, अगर किसी ने यहाँ सुन लिया तो। योंगी अपने माउथ से जिमिन के हाथ को हटाते हुए कहता है प्लीज़ इसे रोको, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। जिमिन कहता है अब नहीं बेबी बॉय, और अब इसके लिए बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। डोंट वरी, ये पेन बस थोड़ी देर के लिए है, अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम इसे इंजॉय करोगे, ओके। सो मेरे लिए इसे थोड़ी देर के लिए कंट्रोल करोगे। और ये कह के वो खुद को उसके अंदर मूव करते हुए उसके लिप्स को अपने लिप्स से लॉक कर देता है और उसे एक डीप किस में खींच लेता है। थोड़ी देर के बाद योंगी जो खुद को इसके लिए मना लेता है। जिमिन जो बहुत ज़्यादा फास्टली मूव कर रहा था। योंगी कहता है जिमिन अपनी स्पीड को बढ़ाओ। जिमिन कहता है नो बेबी बॉय, पहले तुम मुझसे इसके लिए रिक्वेस्ट करोगे, मुझसे बोलो डैडी इसे और भी ज़्यादा करो। योंगी कहता है नो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोलूँगा। जिमिन कहता है बेबी बॉय मैंने जो कहा वो तुम्हें करना होगा, से डैडी। योंगी एक गुड बॉय की तरह उसकी सारी बातों को मान रहा था। वो कहता है डैडी अपनी स्पीड को और भी ज़्यादा बढ़ाओ, हाँ इसे और भी ज़्यादा फास्ट करो, हाँ। जिमिन अब अपनी स्पीड को और ज़्यादा बढ़ा देता है और थोड़ी देर के बाद वो खुद को उसके अंदर ही रिलीज़ कर देता है एंड योंगी भी खुद को अपने टमी पे ही रिलीज़ कर देता है। जिमिन इसके बाद भी नहीं रुकता और वो और भी कई राउंड लेता है और वो एक बीस्ट की तरह योंगी के साथ इंटीमेट हो रहा था। वो जब देखता है योंगी टायर्ड होके सेंसलेस हो चुका है, जिमिन को ना चाहते हुए भी इसे रोकना पड़ता है और वो खुद को योंगी से अलग करते हुए वॉशरूम में जाके शावर लेने के बाद एक वेट टॉवल के साथ बाहर आता है और योंगी को क्लीन करके क्लोथ पहना के उसे लिटा देता है और खुद भी उसके साथ लेट के उसे हक करके सो जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में योंगी जब अपनी आईज ओपन करके देखता है, वो योंगी को अपने इतने करीब देख के डर जाता है और वो कल रात के बारे में सोचने लगता है। उसे कल रात के बारे में जैसे ही सब कुछ याद आता है, वो शाई फील करते हुए खुद को योंगी से अलग करने लगता है। वो अपने वेस्ट के अराउंड से उसके हाथ को हटाते हुए उठने की ट्राई करता है बट जिमिन उसे नहीं छोड़ता और जिमिन अपनी आईज ओपन करके योंगी को देखता है और उससे कहता है बेबी बॉय कहाँ जाना चाहते हो तुम, और प्लीज़ अभी मुझे नहीं उठना और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो, तो प्लीज़ अभी सो जाओ। योंगी कहता है बट जिमिन हमें अभी उठना चाहिए और हमें यूनिवर्सिटी के लिए भी जाना होगा, मैं अब कोई भी क्लास मिस नहीं करना चाहता। जिमिन कहता है मैं नहीं उठना चाहता, प्लीज़ सो जाओ। योंगी कहता है ओके तुम सो, बट मुझे तो जाने दो ना। जिमिन फिर भी उसे नहीं छोड़ता और उसके माइंड में एक नॉटी आइडिया आता है। वो योंगी से कहता है ओके फाइन, तुम उठना चाहते हो ना तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ उठ जाऊंगा और यूनिवर्सिटी के लिए भी जाऊंगा, बट तुम्हें इसके लिए मुझे कुछ देना होगा। योंगी स्माइल करते हुए कहता है और वो क्या? जिमिन कहता है हम साथ में शावर ले सकते हैं, है ना? मैं चाहता हूँ हम दोनों शावर के नीचे एक साथ योंगी उसे रोकते हुए कहता है ओ नो प्लीज़, अब हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, ओके। जिमिन कहता है तुम कहना क्या चाहते हो, ऐसा कुछ नहीं करेंगे।
तुम्हारा क्या मतलब है? मैं अब खुद को तुमसे दूर नहीं रख सकता। मैं एवरी डे तुम्हें चाहता हूँ। योंगी कहता है, तुम मैड हो? हम अभी यूनिवर्सिटी में हैं। हमारी यूनिवर्सिटी कंप्लीट हो जाने के बाद हम दोनों जो शादी करेंगे और उसके बाद ही हम एवरी डे इसे कंटिन्यू कर सकते हैं, ओके? जिमिन कहता है, नो वे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। योंगी कहता है, अच्छा प्लीज़ अभी मुझे छोड़ो। जिमिन कहता है, अच्छा ठीक है, तुम जा सकते हो, लेकिन तुम्हें मुझे अभी किस करना होगा। और ये कह के वो योंगी की तरफ झुकने लगता है। योंगी जो अपनी आइज़ क्लोज कर लेता है। जिमिन उसे एक किस के बाद छोड़ देता है और अब वो दोनों शावर लेकर रेडी होके यूनिवर्सिटी चले जाते हैं। जिमिन यूंगी के हाथ को पकड़ते हुए अपने क्लासरूम की तरफ जा रहा था, तभी वो देखता है उसके फ्रेंड्स जो उसका ही वेट कर रहे थे। जिमिन यूंगी से कहता है, बेबी बॉय तुम अभी क्लास में जाओ, मैं थोड़ी देर में तुम्हें ज्वाइन करता हूँ, ओके? यूंगी हाँ करके वहाँ से चला जाता है। जिमिन के फ्रेंड्स जो यूंगी के नेक पर हिकीज को देख लेते हैं। जिमिन का फ्रेंड उससे कहता है, जिमिन फाइनली तुमने वो कर ही दिया जिसके लिए तुमने बेट लगाई थी, है ना? जिमिन कहता है, बेट व्हाट? उसका फ्रेंड कहता है, जिमिन मुझे नहीं लगता कि तुम इतने ज़्यादा इनोसेंट हो। मैं जानता हूँ कि तुमने उसके साथ क्या किया है। तुम उसके साथ इंटीमेट हुए हो ना? जिमिन गुस्से में कहता है, आर यू मैड? जिमिन का एक और फ्रेंड कहता है, हाँ अब तुम बनो मत। मैंने बल्कि हम सब ने उसके नेक पर हिकीज को देख लिया है। इसका मतलब ये है कि तुमने उसके साथ नाइट स्पेंड किए है ना? सो फाइनली अब तुम इस बेट को जीत चुके हो जिसके लिए तुमने हम सबको इतने दिनों तक इग्नोर किया है ना? जिमिन कुछ याद करते हुए कहता है, वो। जिमिन का फ्रेंड कहता है, हाँ वो बेट जिसके लिए तुमने उसे फंसाया, उसके साथ नाइट स्पेंड की, उसे प्यार का नाटक किया, उसे झूठ बोला कि तुम उसके लिए फील रखते हो। है जिमिन स्माइल करते हुए कहता है, बट जिमिन का फ्रेंड उसे और कुछ नहीं बोलने देता। वो कहता है, तुमने इस बेट के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है और फाइनली तुम इस बेट को जीत चुके हो। फाइनली तुमने उसके साथ वो सब कुछ कर ही लिया, हाँ? इससे पहले जिमिन उसे कोई भी आंसर कर पाता, यूंगी कहता है, तुम सब किस बेट के बारे में बात कर रहे हो और किसके लिए? जिमिन पीछे मुड़कर देखता है योंगी को। वो कहता है, बेबी बॉय तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे बोला था ना कि तुम क्लासरूम में जाओ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? योंगी उसके पास आते हुए कहता है, तुम किस बेट के बारे में बात कर रहे थे और तुमने क्या जीत लिया? जिमिन का फ्रेंड हंसते हुए कहता है, यू डम, हमने बेट लगाई थी जिमिन से और जिमिन वो बेट जीत चुका है। योंगी कहता है, व्हाट? जिमिन का फ्रेंड कहता है, हमने जिमिन के साथ बेट लगाई थी कि अगर उसने तुम्हें हासिल कर लिया, वो तुम्हारे साथ इंटीमेट हो गया, तो वो जो बोलेगा हम वो करेंगे। और देखो वो अपनी बेट जीत चुका है। इसका प्रूफ हमें तुम्हारी नेक पर दिख रहा है। यूंगी की आईज जो रेड हो जाती है और वो रोने लगता है। वो रोते हुए कहता है, जिमिन ये सब क्या है? तुम सब झूठ बोल रहे हो ना? जिमिन ऐसा नहीं कर सकता है। वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो मेरे लिए बहुत डीपली फील रखता है। वो मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है ना जिमिन? जिमिन कुछ भी नहीं बोलता। योंगी जिमिन के पास जाके कहता है, बोलो जिमिन, तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है ना? तुम मुझसे प्यार करते हो ना? जिमिन क्या आंसर करेगा उसे खुद नहीं पता। वो कुछ भी नहीं बोल पाता। जिमिन का फ्रेंड कहता है, यू डम, तुम्हें कुछ नहीं पता। अब तुम जा सकते हो यहाँ से। तुम बस हमारे बेट का एक पार्ट थे, ओके? अब तुम जाओ। जिमिन तुम्हारे जैसे एक अगली बॉय को कभी भी नहीं पसंद कर सकता। वो तुम्हारे लिए कभी फील नहीं रखता था। वो बस इस बेट के लिए ये सब कर रहा था। जिमिन जो गुस्से से अपने फ्रेंड के फेस पर एक स्लैप करते हुए कहता है, यू बास्टर, चुप रहोगे तुम, ओके? अब तुम इसके आगे एक वर्ड भी नहीं बोलोगे, ओके? योंगी जो ये सब सुन के बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहा था। वो अपने हार्ट चेस्ट में पेन फील करता है। वो पीछे की तरफ जाने लगता है। जिमिन उसके पास आके उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है, बेबी बॉय ऐसा कुछ भी नहीं है।
वो बस तुमसे झूठ बोल रहा है बेबी बॉय। मैं तुम्हें सच बताता हूँ। आई लव यू बेबी बॉय। तुम्हें तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? प्लीज़ उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दो। मैं तुमसे सच कह रहा हूँ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। योंगी अब गुस्से में जिमिन को एक स्लैप करते हुए कह, डोंट टच मी यू सेमलेस पर्सन। मेरे पास भी मत आना वरना। और ये कह के वो वहाँ से जाने लगता है। जिमिन उसे रोकने की ट्राई करता है बट वो नहीं रुकता। वो सीधा अपने रूम में चला जाता है। जिमिन भागते हुए उसके पीछे आता है। योंगी जो डोर को अंदर से लॉक कर लेता है। जिमिन उसे बार बार नॉक करके कहता है, बेबी बॉय प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड बेबी। वो सारी पास्ट की बात है। योंगी स्लोली स्लोली एक एक बात याद करने लगता है। वो सोचता है, ओ तो इसीलिए वो मेरे साथ इतना स्वीट था। वो मुझे हासिल करना चाहता था, मुझे पाना चाहता था अपनी बेट के लिए। इसीलिए वो मुझसे इतना ज़्यादा स्वीट बिहेव कर रहा था, मेरे साथ इतना ज़्यादा अच्छा था। मैं मैड हूँ जो मैं उसकी बातों को समझ नहीं पाया। मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। और ये कह के वो अपने बैग को उठा के उसमें अपने क्लोथ्स को रखने लगता है और अपना बैग पैक करके डोर को ओपन करता है। जिमिन जो डोर के बाहर ही खड़ा था, वो डोर ओपन होते ही अंदर आने लगता है। योंगी जो उससे कहता है, मैं जा रहा हूँ, अब तुम्हें मुझे और ज़्यादा झेलना नहीं होगा। अब मैं तुम्हें अपना फेस कभी नहीं दिखाऊंगा। जिमिन घुटनों पर बैठ के उसके सामने रिक्वेस्ट करता है, बेबी बॉय प्लीज़ एक बार मेरी बात को सुन लो, फिर तुम्हारा जो भी फैसला होगा मैं उसे मान लूँगा। प्लीज़ अभी बिना बात सुने तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो। योंगी उसकी कोई भी बात नहीं सुनना चाहता था। वो अपने बैग को लेकर वहाँ से जाने लगता है। जिमिन गुस्से में उसके हाथ को पकड़ के उसे अंदर लेकर आता है और डोर को लॉक कर देता है। योंगी कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। तुम जो चाहते थे तुम्हें मुझसे वो मिल चुका है, अब तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? जिमिन कहता है, मैंने तुमसे कहा कि तुम मेरी कोई भी बात सुने बिना यहाँ से नहीं जा सकते तो नहीं जा सकते। योंगी कहता है, छोड़ो मुझे, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। मैं अब तुम्हारे इस फेस को और ज़्यादा नहीं बर्दाश्त कर सकता। मैं अब यहाँ से जाना चाहता हूँ। जिमिन गुस्से में कहता है, तुम जाना चाहते हो ना? ठीक है, तुम जा सकते हो बट अभी नहीं। और ये कह के वो उसके लिप्स को अपने लिप्स से पकड़ लेता है और उसे डीपली किस करने लगता है। योंगी जो जिमिन के शोल्डर पर अपने दोनों हाथों से स्लैप करने लगता है पर जिमिन उसे नहीं छोड़ता और उसे खींचते हुए बेड पर लेकर आता है और उसके शर्ट को फाड़ते हुए उसके दोनों हाथ उसे बांध देता है और कहता है, बेबी बॉय मैंने तुमसे कहा ना कि तुम मेरी बात सुने बिना यहाँ से नहीं जा सकते, और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो जो मैं कर रहा हूँ तुम उसे मुझे करने से नहीं रोक सकते हो। यूंगी गुस्से में कहता, आई हेट यू जिमिन, आई हेट यू। मैं तुम्हें दोबारा कभी भी नहीं देखना चाहता हूँ। और ये कह के वो अपना फेस दूसरी तरफ टर्न कर लेता है। जिमिन गुस्से में अपने क्लोथ्स को रिमूव करके यूंगी की भी पैंट को उतार के उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। वो एक बीस्ट की तरह उसके साथ इंटीमेट होता है। जिमिन के यूंगी के साथ रफली ये सब करने के बाद यूंगी बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाता है और वो अपनी आइज़ क्लोज करके सो जाता है। जिमिन जो उसे टाइटली हक करके लेटा हुआ था, वो एक पल के लिए भी नहीं सोता। वो योंगी के नींद से उठने का वेट कर रहा था। नाइट के टाइम पर योंगी जब अपनी नींद से उठता है, जिमिन उसे उठते हुए देख के एक स्माइल करता है और उसके फेस को अपने हाथ से सहलाते हुए कहता है, बेबी तुम उठ गए। आई एम सॉरी मैंने तुम्हें हर्ट किया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। बट मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तुम्हारे मुझे छोड़ के जाने की बात को सुन के मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और हाँ, रही उस बेड की बात, तो मैं तुम्हें बता दूँ, ये सच है कि उस बेड की वजह से ही मैं तुम्हारे इतने करीब आया
और तुम्हारे साथ इतना स्वीट बिहेव किया, बट आई डोंट नो कि मैं कब उस बेट के बारे में सब कुछ भूल गया और और तुम्हें अपने फुल हार्ट से लव करने लगा, तुम्हारे लिए डीपली फीलिंग रखने लगा। मैं नहीं जानता कि ये सब कैसे हो गया और कब हो गया, बट आई स्वेयर कि मैं तुम्हारे बिना अब नहीं रह सकता। मैं सच में तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं उस बेट के बारे में भी भूल चुका था, वो तो उन लोगों ने मुझे इसके बारे में रिमाइंड कराया। बट बेबी बॉय, आई स्वेयर मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा लाइक करने लगा हूँ और तुम्हें नहीं खोना चाहता। अब मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा डीपली फील रखने लगा हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और अब दोबारा मुझे छोड़ने की बात कभी मत करना, वरना मैं तुम्हें किडनैप करके हमेशा के लिए अपने पास बंदी बना के रखूँगा। और मैं ये नहीं चाहता कि मैं तुम्हें ऐसे लॉक कर कर रखूँ अपने पास। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ प्यार से, खुद की मर्ज़ी से रहो। प्लीज़ बेबी, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो जो उन लोगों ने कहा उसके लिए, और जो मैंने तुम्हारे साथ आज किया उसके लिए भी प्लीज़। यूंगी की आइज से जो आंसू ड्रॉप हो रहे थे, वो जिमिन से कहता है, तुम सच कह रहे हो ना? अगर ये भी तुम्हारा कोई झूठ हुआ तो सच में मैं यहाँ से ऐसी जगह चला जाऊँगा जहाँ से तुम मुझे कभी भी देख नहीं पाओगे और मैं कभी वापस नहीं आऊँगा। जिमिन कहता है, आई नो बेबी बॉय, मैंने तुम्हें हर्ट किया है, बट अब मैं तुमसे कोई भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मैं कभी भी अब तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा। प्लीज़ इस बार मुझे माफ़ कर दो। योंगी कहता है, ठीक है, फिर तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम कभी भी मुझसे कोई झूठ नहीं बोलोगे और इस तरह की कोई भी बेट नहीं लगाओगे, ओके? जिमिन स्माइल करते हुए अपने फेस से आंसुओं को वाइप करते हुए उसे प्रॉमिस करता है। अब योंगी जिमिन को हग करते हुए उसके लिप्स पे अपने लिप्स को रख के उसे किस करने लगता है और इसी के साथ ये एफएफ यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो गाइज, अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें प्लीज़। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करो गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू। बाय बाय।